चलो बेटा ये ध्यान देना इधर। देखिए ट्रायल बैलेंस जो चैप्टर है ना, वो एक्चुअली में कैसे पढ़ा जाता है पहले मैं आपको वो समझाऊं कि देखिए सबसे पहले अकाउंटिंग जहाँ पे रिकॉर्ड होती है बेटा वो होता है हमारे लिए जर्नल। जब फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जहाँ पे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। तो जर्नल होता है। उसके बाद हम लोग ना जर्नल के बाद सारे ट्रांजैक्शन को ना बच्चे हम लोग लिखते हैं एक सेपरेट बुक में जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लेजर। और लेजर के बाद हम लोग बनाते हैं बच्चे ट्रायल बैलेंस। तो एक तरीके से अकाउंटिंग का जो तीसरा प्रोसेस है, पहला जर्नल, दूसरा लेजर और फिर जाकर ट्रायल बैलेंस पे आ रहा है। जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं जर्नल से करते हैं, उसके बाद लेजर में लिखते हैं और लेजर का जो बैलेंस आता है उसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो ये जो लेजर के बैलेंसेस हैं उस बैलेंसेस को हम जाके कहाँ लिख रहे होते हैं, ट्रायल बैलेंस में। लेजर के, लेजर किसे कहते हैं भाई, आप अकाउंट जो बनाते हैं उसे लेजर कहते हैं। राम का, कैश का, मशीन का, फर्नीचर का, जो अलग अलग आपने हिसाब बनाया और उसके अंदर जो बैलेंसेस आए थे, हमने पिछली क्लास में भी देखा था। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए कोई मशीन है आपके पास, तो मैंने आपसे पूछा था कि भाई मशीन के दो साइडें हैं, लेफ्ट और राइट, प्लस और माइनस की साइड होती है, हाँ या ना, यही होता है ना बेटा। तो एक लेजर कुछ इस तरीके से बनता है। ये लेजर है एक तरीके का। अकाउंट जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसी को लेजर कहते हैं। तो हमने क्या करा कि दोनों साइड वैल्यू लिखा। जैसे यहाँ पे लिख दिया बेटा 10,000, यहाँ लिखा 20,000, ये लिख दिया बच्चे 30,000, और इस साइड भी वैल्यू है, मान लेते हैं 20,000। अब दोनों साइड को जब हमने टोटल किया, दोनों साइड को जब टोटल किया तो एक साइड का टोटल आ रहा है बेटा 60,000 और दूसरे साइड का कितना है, तो जो ज़्यादा होता है उसे हम लोग लिखते हैं। याद आया आपको, कम वाली वैल्यू को नहीं लिखते, दोनों साइड के टोटल करते, जो ज़्यादा होता है वो लिखते हैं। फिर ज़्यादा वाली वैल्यू में से हम माइनस करते हैं कौन सी वैल्यू को, जो कम होती है। तो कितना बचेगा, इस 40,000 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं हम लोग बैलेंस। और ये जो बैलेंस आपका यहाँ पे आया बेटा 40,000 रुपये, समझ में आ रही बात। इस बैलेंस में से आप बताइए कौन सा साइड ज्यादा था। जैसे 60,000 डेबिट का टोटल था, 20,000 किस साइड का टोटल था, समझ में आ रही बात भाई। 60,000 आपके डेबिट का टोटल था, 20,000 क्रेडिट का टोटल था, तो 60 में से 20 गया, बच गया 40,000। ये 40,000 डेबिट का बचा हुआ है या क्रेडिट का बचा हुआ है भाई। जो ज्यादा होता है उसी का तो बचता है ना। बचपन में पढ़ा नहीं कि प्लस में से माइनस जा रहा है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है वही साइन लगेगा। तो यहाँ पे डेबिट का वैल्यू कितना है, डेबिट में कितना है 60,000 और क्रेडिट का कितना है 20,000। अगर डेबिट में से मैं क्रेडिट को माइनस करूंगा तो बताइए क्या आएगा, 40,000 का बैलेंस आया। अब आप मुझे बताओ ये बैलेंस जो है, ये बैलेंस डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, बोलिए। वेरी गुड, ये है बेटा डेबिट बैलेंस। ये बात समझ में आई। लेकिन लिखा हुआ किस साइड है, ये लिखा क्रेडिट साइड है, तो डेबिट बैलेंस है। तो बेटा इस अकाउंट के बाद ना हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे कहते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या कहते हैं हम लोग, ट्रायल बैलेंस। तो ध्यान से समझना है, अभी हम लोग कहते हैं इसे ट्रायल बैलेंस। इस ट्रायल बैलेंस में दो कॉलम होते हैं। एक होता है बेटा डेबिट बैलेंस का कॉलम और एक होता है बच्चे क्रेडिट बैलेंस का कॉलम। तो अभी अभी आपने इससे पहले एक अकाउंट बनाया था, उसका नाम क्या था बेटा, तो आप यहां पे जाके लिखेंगे मशीनरी। जो अकाउंट आपके पास है, जो लेजर आपके पास है, वो मशीन लिखा। अब मशीन का बैलेंस बताइए, कुछ मत बताइए, सिर्फ बैलेंस बताइए कितना आ रहा था, बोलो बेटा। ये 40,000 कौन सा बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट। तो हम इस मशीन की वैल्यू को डेबिट साइड में जाके लिख देंगे। बस इतना काम है ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में बस ये लिखना है, जो ये बैलेंसेस था ना उसे उठा के हम लोग लिख रहे हैं। तो ट्रायल बैलेंस एक ऐसा लिस्ट है
जिसके अंदर डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस वाले जितने भी अकाउंट होते हैं उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। जिसमें मान लीजिए कि कोई ऐसा अकाउंट हमने बनाया, पहले ये बात बताइए, इतनी बात समझ में आ गई। अगर कोई अकाउंट हम बनाते जिसका बैलेंस ना इस साइड आ रहा होता, डेबिट साइड, लेकिन क्या वो डेबिट बैलेंस है या वो क्रेडिट बैलेंस है? जो साइड ज़्यादा होता है बैलेंस वो होता है एक्चुअली में। लिखते अलग हैं लेकिन कहते उसे क्या है। जैसे ये क्रेडिट साइड में आ रहा है बेटा, लेकिन है ज़्यादा कौन से वाला साइड? डेबिट साइड, तो इसे क्या बोलेंगे? डेबिट बैलेंस। और अगर बैलेंस इस साइड आ जाए, डेबिट साइड आ जाए, तो उसे क्या बोलेंगे हम? क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। तो जो डेबिट बैलेंस होगा डेबिट में लिख देंगे, जो क्रेडिट बैलेंस होगा उसे हम क्रेडिट में लिख देते हैं। अरे बस समझ में, डेबिट बैलेंस को कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में। क्रेडिट बैलेंस को कहाँ लिखते हैं बेटा? क्रेडिट साइड में। मुश्किल तो है नहीं है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि सर मान लीजिए कि मैंने एक अकाउंट बनाया, मैं यहीं से ले लेता हूँ अकाउंट को। ये जी हमने अकाउंट ले लेते हैं एक छोटा सा, और छोटा सा मतलब इतना बड़ा, ठीक है। मैंने यहाँ से मशीन हटाया और इसका नाम रख दिया जी कैपिटल। क्या नाम रख दिया? अब कैपिटल की वैल्यू है यहाँ पे 1,00,000 रुपए, और कोई दूसरी वैल्यू नहीं है, कोई दूसरी वैल्यू नहीं है। अगर मैं इसको टोटल करूँ तो इस साइड बताइए कितना आएगा? 1,00,000। इस साइड तो जीरो है, तो टोटल में कौन सी वैल्यू लिखते हैं? जीरो वाला, या जो ज़्यादा होता है? जो ज़्यादा होता है, तो मैंने वो लिख दिया जी। और फिर डिफरेंस 1,00,000 में से क्या माइनस करूंगा मैं, बताइए? जीरो। कितना आएगा बेटा? 1,00,000 आएगा। इसे किस साइड लिखूंगा? जिस साइड कम आ रहा था। कितना? इस साइड कम आ रहा था, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बैलेंस। बताओ कौन सा बैलेंस है ये? डेबिट है क्रेडिट है? क्रेडिट बैलेंस। कौन सा है बाबू? ये क्रेडिट बैलेंस को मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा कैपिटल अकाउंट, और वैल्यू किस में लिख दूंगा? क्रेडिट साइड में लिख दूंगा। सर क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि मान लीजिए हम कोई अकाउंट बना रहे हैं, दिख रहा है ना आपको? सर मान लीजिए हम कोई अकाउंट बना रहे हैं, जैसे मैंने एक अकाउंट लिया रवि का, ठीक है जी। रवि के डेबिट साइड में भी 1,000 रुपये हैं, क्रेडिट साइड में भी कितना है? 1,000। बताइए टोटल करूंगा तो दोनों साइड कितना आएगा बेटा? बोलो। 1,000 ही तो आएगा ना। तो इधर भी मैंने 1,000 लिख दिया, इधर भी 1,000 लिख दिया। अब बताओ क्या किसी साइड ज़्यादा और कम आ रहा है क्या? तो बैलेंस कितना आया? ज़ीरो। आपने 1,000 में से 1,000 माइनस किया, बैलेंस कितना आया? तो जिसका बैलेंस ज़ीरो है क्या उसको भी ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे? सर उसको नहीं लिखेंगे। जिसका बैलेंस डेबिट आ रहा है उसको लिखेंगे, जिसका बैलेंस क्रेडिट आ रहा है उसको लिखेंगे। आ रही बात समझ में? तो हमने यहाँ तक ट्रायल बैलेंस तक पहुँचे ये समझ के कि हमें अकाउंट तो बनाना आता है, कि हम डेबिट साइड प्लस माइनस करते हुए हमने लिखा था। ये सब हमने काम कर रखा था, पिछली क्लास में हमने कर लिया था। आज का काम है हमारा ट्रायल बैलेंस पे पहुँचना। अब अच्छी बात पता क्या है, इस चैप्टर में एक क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस में ना आपको बैलेंसेस पहले निकाल के दे दिए गए, आपको निकालना नहीं है बैलेंस। सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको जर्नल भी बनाना है, अकाउंट भी बनाना है, फिर बैलेंस भी खुद ही निकालना है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस। तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बाकी क्वेश्चन को हम लोग अभी करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस में हमें यहाँ पे अकाउंट के नाम लिखने, उन अकाउंट के नाम लिखने जिनके बैलेंसेस हैं, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस। जिसका बैलेंस जीरो है उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। याद रहेगा बात बेटा? क्लियर है? तो ट्रायल बैलेंस हुआ क्या? ट्रायल बैलेंस किसे कहेंगे? तो बेटा देखिए, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है कि ट्रायल बैलेंस किस टाइप का अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल या नन ऑफ दिस। भाई ट्रायल बैलेंस जो है ना आपका कोई अकाउंट है ही नहीं, ये तो स्टेटमेंट है। अकाउंट उसे कहते हैं बेटा जिसके दो साइडें होती हैं, जिसमें डेबिट और क्रेडिट होता है, ये अकाउंट है। ये अकाउंट नहीं है, ये बैलेंसेस लिखे जा रहे हैं, इसका कोई एक ही अकाउंट का दो साइड नहीं है। अकाउंट उसे कहते हैं जो पर्टिकुलर किसी एक चीज के लिए बनाया गया हो। जैसे यहाँ पे कैपिटल के लिए बनाया गया, रवि के लिए बनाया गया, इससे ऊपर हमने बनाया था मशीन के लिए बनाया, ये अकाउंट है। समझ में आई बात? तो ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं है, ट्रायल बैलेंस क्या है बेटा? स्टेटमेंट है।
तो क्यों बनाते हैं इसे? ट्रायल बैलेंस में क्या लिखा जाता है? डेबिट और क्रेडिट का क्या लिखते हैं? बैलेंस। किसका? लेजर का। लेजर भूले तो अकाउंट का। डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ अकाउंट या लेजर अकाउंट। समझ में आई बात? तो लेजर का जो डेबिट बैलेंस आता है या फिर क्रेडिट बैलेंस आता है उसको लिखा जाता है, कहाँ पे लिखा जाता है बेटा? ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा जाता है। फिर ऐसा करने के बाद ना हम एंड में पता क्या करते हैं, जब सारे आइटम लिख देते हैं तो दोनों साइड को इक्वल करते हैं। सारे ट्रायल बैलेंस में जितने भी अकाउंट है, राम श्याम मोहन XYZ जितने भी अकाउंट है सारे मैंने लिख दिए, डेबिट बैलेंस वाले भी और क्रेडिट बैलेंस। फिर दोनों को मैंने क्या किया बेटा? इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल आया तो हम ये समझते हैं कि जो हम अकाउंटिंग कर रहे थे जर्नल और हमने लेजर, इसका मतलब हमारा प्रीवियस अकाउंटिंग जर्नल और लेजर हमने बिल्कुल सही बनाया अगर ये बैलेंसेस मैच हो जाए तब। लेकिन मान लीजिए आपका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस सही नहीं आया, इसका मतलब है कि आपने कहीं पे गलती क्या करी होगी? लेजर में, या फिर कहाँ गलती करी है आपने? जर्नल में करी है। तो ट्रायल बैलेंस क्या है बेटा? अकाउंट है या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट है। इसमें क्या लिखते हैं? डेबिट बैलेंस लिखते हैं और क्या लिखते हैं? क्रेडिट बैलेंस। किसका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस? लेजर अकाउंट का। किसका? लेजर अकाउंट का। किस लिए लिखते हैं? चेक करने के लिए लिखते हैं कि हमने पीछे कोई गलती तो नहीं करी है। किस टाइप की गलती को चेक कर सकते हैं बेटा? सिर्फ हम नंबर्स की गलती को चेक कर सकते हैं। प्लस अब भाई मान लीजिए मैं दोनों साइड को टोटल कर रहा हूँ, किसी का साइड टोटल कर रहा हूँ 100, ये 10, ये 20 मिला के ये 40 आ गया जी। इस साइड भी 10 है, 50 है, अब ये इधर 60 आ रहा है। अब ये इक्वल नहीं हो रहा है। बताओ, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। मैं आपसे बोल रहा हूँ इक्वल होना चाहिए, लेकिन इक्वल नहीं है तो गलत है। क्या गलत है? आपको ज्यादा ज्यादा क्या पता चलेगा? सर यहाँ पे कुछ नंबर में कुछ गड़बड़ है सर, नहीं तो इक्वल हो जाता। अगर सही है तो इसका मतलब नंबर्स तो सही है सर, अमाउंट तो सही है, बाकी का पता नहीं मुझे, नंबर्स तो सही है। इक्वल हो गया तो नंबर सही आ रहे हैं, और अगर इक्वल नहीं है इसका मतलब कुछ नंबर्स में कुछ गड़बड़ है। तो बेटा ट्रायल बैलेंस से हमें यही मालूम चलता है। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। इतनी बात याद हो गई आपको? हाँ या ना? क्यों बनाते हैं? प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के साथ बनाया जाता है। किसके? लेजर अकाउंट की। क्यों बनाते हैं? चेक करने के लिए। क्यों बनाते हैं बेटा? चेक करने के लिए। टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। हिसाब किताब का जो पीछे आपने हिसाब किताब किए हैं बुक्स में, जर्नल लेजर में, वो हमने सही किया है कि नहीं किया, उसको चेक करने के लिए हम लोग बनाते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? तो फटाफट एक डेफिनेशन लिख दीजिए ट्रायल बैलेंस का। लिखिए सबसे पहले ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस is a statement prepared with debit and credit balances of the ledger accounts of the ledger account of the ledger account to test the arithmetical accuracy, to test the arithmetical accuracy, to test the arithmetical accuracy of the books, to test the arithmetical accuracy of the books। बताइए इतनी बात समझ में आ गई सब? अब देखिए, एक तो आपने ये डेफिनेशन लिख लिया। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया ये ट्रायल बैलेंस है जो हमने बनाया अभी, सर ये ट्रायल बैलेंस हम बनाते कब है? जब चाहो तब बना लो आप, कोई मसला नहीं। आपके जर्नल तैयार हो गए, लेजर तैयार हो गया, आप इस महीने का बनाना चाहते इस महीने का बना लीजिए, 1 महीने का बनाना चाहते 1 महीने का बनाइए, 4 महीने का हिसाब देखना चाहते देख लीजिए। तो आपको पहले जर्नल बनाना पड़ेगा, फिर लेजर बनाने पड़ेंगे, उसके बैलेंसेस को आप यहाँ पे लिखेंगे। जनरली ये ईयर के एंड में बनाया जाता है, वैसे ये बनाया कभी भी जा सकता है। ये बात समझ में आ गई? दूसरी बात कि सर जब ट्रायल बैलेंस हम लोग बना लेते हैं, ध्यान से समझना, ये जब ट्रायल बैलेंस हम लोग बना लेते हैं ना, तो बेटा जैसे जर्नल जब होगा तभी हम अकाउंट बना सकते हैं लेजर, और लेजर से ही बनता है बेटा ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस की ही इंफॉर्मेशन से बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। ये सेकंड टर्म में पढ़ेंगे हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट। और उसके बाद हम लोग बनाते हैं इसी से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसी से हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। तो ये 3 स्टेटमेंट कब बनेगा? जब हमारे पास क्या होगा? ट्रायल बैलेंस होगा।
बात समझ में आ गई? तो सर अगर आपसे इसके ना थ्योरी बहुत आता है एग्जाम में बेटा, इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर ऑफ ट्रायल बैलेंस आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? तो इसमें जो मेन चीज़ है वो यही है कि ये इट्स हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये हेल्प करता है भाई हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में और बैलेंस शीट को बनाने में। ठीक है जी। बाकी डेफिनेशन में आपको पता लग गया था कि इसके अंदर और क्या होता है। इसमें डेबिट बैलेंस ऑफ अकाउंट लिखा रहता है, तो पहला आपका तो कोई मसला ही नहीं है इसमें। दूसरा, ये किसी भी डेट पे बनाया जा सकता है भाई, एक तो ये हेल्प वाली बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये किसी भी डेट पे बना सकते हैं। तीसरा, इसे बनाते क्यों हैं? अर्थमेटिकली एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम लोग बनाते हैं, और कुछ नहीं होता इसका। ठीक जी। क्या ये ट्रायल बैलेंस ये बता देता है पीछे कुछ भी गलती नहीं हुई है, सब कुछ सही है क्या? नहीं बेटा, ये सब कुछ नहीं बता सकता। बस आपके नंबर्स के हिसाब से कि डेबिट आपने जितने भी पीछे लिखे हैं और क्रेडिट जो भी लिखा है वो आपने सही लिखा है, इतना बता देते। मतलब ऊपर ऊपर से एक बार देख के लगता है कि हाँ हाँ सही बना होगा। अगर मैच हो जाए ऊपर ऊपर से आपको लग सकता है सही बना है। इसी को कहते हैं कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है ये। मतलब ये नहीं कि 100% आपको ये बता रहा है कि बिल्कुल ही पीछे की अकाउंटिंग बिल्कुल सही करी गई है। बस थोड़ा बहुत आपको अंदाजा लग जाता है कि आपकी अकाउंटिंग थोड़ी बहुत तो सही हुई है। तो प्लीज आप लिख लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। 2 से 3 पॉइंट लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। मैं बता देता हूं आपको पहला पॉइंट कौन सा लिखना है। लिखो जी, इट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन एनी डेट। इट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन एनी डेट। इट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन एनी डेट इफ द अकाउंट्स आर बैलेंस। ये फर्स्ट लाइन लिख लीजिए इसको। It is not a conclusive proof of the accuracy of the books of accounts। ऐसा नहीं कि सर ट्रायल बैलेंस आपने बोल दिया इसका मतलब कि सब कुछ सही होगा। नहीं बेटा, सब कुछ सही नहीं है, लेकिन हाँ ऊपर ऊपर आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ कुछ तो सही है। ये सेकंड पॉइंट में लिख दीजिए बेटा। थर्ड में ये लिख लीजिए आप, it is not conclusive proof or it is helpful in preparation of trading, profit and loss and balance sheet। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बनाने में हेल्प करता है ट्रायल बैलेंस। आप सिर्फ 3 लिख लीजिए, ज़्यादा मत लिखें बेटा। चलिए, उसके बाद आइए ऑब्जेक्टिव। मकसद क्या है, क्यों बना रहे हैं? अब वो मकसद मत समझ यार, क्या कह रहा है यार, तो हम लोग इंस्टाग्राम वाले। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस क्यों बना रहे हैं? पहली बात अभी हमने बात रखी कि सर इससे ना हम लोग क्या करते हैं कि हम चेक कर पाते हैं कि हमने कोई पास्ट में कोई एरर तो नहीं किया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, ध्यान से समझिए इधर। देखिए बेटा, ये जो जर्नल होता है ना बेटा, ये होता है डेट वाइज। ये डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, उसे जर्नल में कहते हैं। अकाउंट वाइज सेपरेट अकाउंट जब बनाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ों का आपको डिटेल चाहिए तो उसको कहाँ देखना पड़ेगा आपको? लेजर में। और ये ट्रायल बैलेंस ये लिस्ट है बैलेंसेस की। अब ध्यान से समझना, मान लीजिए ना 3 बुक्स हैं यहाँ पे पड़ी हुई, यहाँ पे ना 3 बुक्स हैं। अब 3 बुक्स में पहली जो बुक है आपके पास, कोई नोटबुक है जिसमें ना आप डेली आप क्या क्या करते हैं, डेली का उसमें लिख रहे हैं, कितना खर्च किया, कितने पैसे आए, कितने गए, आप ना एक नोटबुक में लिखते हैं। एक नोटबुक है जिसमें ना आपने आइटम वाइज कि भाई बर्गर कितने का खाने पे कितना खर्च किया, पहनने पे कितना खर्च किया, पढ़ाई पे कितने खर्च किए, स्टेशनरी पे कितना किया, आने जाने पे कितने किए, उसका एक अलग से, बेटा इधर ध्यान दो, अलग से आपने नोटबुक बना रखा। तो पहली नोटबुक तो डेट वाइज होगी, उसमें सारी डिटेल है डेट वाइज की। दूसरा है आइटम वाइज, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का डिटेल चाहिए आपको तो लेजर में जाना पड़ेगा। और तीसरा जो है ना वो क्या कर रहा है, एक ही जगह पे ना आपको सबके सारे अकाउंट जितने भी हिसाब किताब थे, जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई फ्राइडे को आपने क्या क्या खर्च किया, तो आप उठा के जर्नल एंट्री देखना, फ्राइडे की डेट में चेक करना क्या क्या हुआ था। तो जर्नल एंट्री एक तरीके से डायरी मेंटेन करी जाती है, जो डायरी आप मेंटेन करते तो उसे जर्नल एंट्री कह रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं भाई मशीन पूरे साल में कितना आया और गया,
इस एक महीने में मशीन में कितना हुआ है, या आपने इस एक महीने में खाने पीने पे कितना खर्च किया, तो आप डेट वाइज जाके नहीं देखने वाले हो। आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मैं खाने पीने की बात कर रहा हूँ, तो आप उस अकाउंट में जाएंगे, जो भी अकाउंट आपने फूड का कोई अकाउंट बनाया होगा उसमें जाके आप चेक कर लीजिए। लेकिन मैं आपसे ये पूछने लगूं, बताओ पूरे साल में रेंट कितना गया, पूरे साल में रेंट कितना गया, पूरे साल में सैलरी कितनी गई, पूरे साल के अंदर फर्नीचर कितना है आपके पास है, कितना पैसा बच रहा है, कितना राम को देना रह गया है, मुझे डिटेल नहीं चाहिए, बस ये बता दो कि राम को कितना देना है, सैलरी पूरे साल की कितनी है। अगर टोटल आपको चाहिए, बैलेंसेस चाहिए कि कितना राम को देना है, कितना शाम से लेने हैं, कितना पैसा बैंक में बच रहा है, तो ये सारे बैलेंसेस आपको कहाँ मिलेंगे, ट्रायल बैलेंस में। देखिए कोई भी बंदा है ना, हर बंदे को ना अलग अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो अलग अलग इन्फॉर्मेशन अलग अलग जगह से मिल रही है उसको। आपने कोई एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने के लिए कभी कोई ऐप वगैरह देखा हो, तो शायद उससे भी आपको समझ में आ जाए ये चीज़। तो अगर आपको डेट वाइज चाहिए, पर्टिकुलर किसी एक दिन का चाहिए आपको जाके, तब तो आप कहाँ जाएंगे, जर्नल में। आइटम वाइज चाहिए तो कहाँ जाएंगे, लेजर में। और अगर आपको सबके सिर्फ बैलेंस चाहिए कि आपके पास, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ यार तेरे पापा के पास कितनी गाड़ियां हैं, तो ये बैलेंस है, कब कब कौन कौन सी खरीदी ये नहीं पूछ रहा हूँ, आज कितना ये बता दे, तो इसका मतलब है वो ट्रायल बैलेंस में दिखेगा। समझ में आई बात। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको ना एक ही जगह पे सारे अकाउंट के क्या मिल जाते हैं बेटा, बैलेंसेस मिल जाते हैं। तो ये एक हमारे लिए ऑब्जेक्टिव है, हम ये मालूम करना चाहते हैं, इस वजह से हम लोग इसे बनाते हैं। तो देखिए बेटा इसके ऑब्जेक्टिव में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला कि भाई हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना होता है। दूसरा ये फाइनल अकाउंट, बेटा ये जो हमने लिखा था ना पहले, थोड़ी देर पहले लिखा था ना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में हेल्प करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने में हेल्प करता है, और ये बनाने में हेल्प करता है बैलेंस शीट। इन तीनों को हम लोग कहते हैं फाइनल अकाउंट्स। क्या कहते हैं, फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समरी ऑफ ईच अकाउंट, हर अकाउंट का क्या मिल जाएगा वहां पे, समरी, यानी बैलेंसेस मालूम चल जाएंगे। और अगर कोई छोटी मोटी आपने गलती करी है तो वो भी मालूम चल जाएगा आपका यहाँ से। तो ये चार इसके ऑब्जेक्टिव हैं, ये आप बेनिफिट भी समझ सकते हैं इसके, नोट कर लीजिए। लिमिटेशन को थोड़ी देर बाद सिखाऊंगा, पहले आप इतना नोट करिए। चलिए जी, ये लिमिटेशन के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आते हैं वापस से ट्रायल बैलेंस में। लिख लिया, लिख लो जिनका छूट रहे, टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स। लिख लिया बेटा। अब आइए देखिए ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आए, सबसे पहले बेटा बातें नहीं, इधर ध्यान दो, आप ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, जिसका भी बुक्स होगा, राम श्याम मोहन, किसके अकाउंट बना रहे हैं आप, वो लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे ट्रायल बैलेंस, ठीक है जी। ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट मेरे साथ साथ बना लीजिए बेटा। यहाँ आ गया जी सीरियल नंबर, यहाँ पे आएगा बेटा आपका नेम, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेड ऑफ अकाउंट। नेम या फिर हेड ऑफ अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे बेटा आप डेबिट बैलेंस, बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस, ठीक है जी। उसके बाद आपको पता है जितने भी अकाउंट होते हैं, आपको ये पता है मॉडर्न अकाउंटिंग आपने पढ़ा है, तो आपके पास टोटल 5 टाइप के अकाउंट होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, यही 5 होते हैं। तो भाई कोई भी अकाउंट होगा, ये 5 से बाहर तो जाने वाले नहीं। तो जितने भी आपके एसेट्स के अकाउंट होंगे, जितने भी एसेट्स के अकाउंट है, जैसे प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, डेटर, कैश, बैंक, कोई भी, तो अगर उनका बैलेंस गिवन है, इधर देखो बेटा पहले,
एसेट्स के अकाउंट का अगर बैलेंस गिवन है तो आप हमेशा किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड। आपको वो रूल याद है, एसेट्स इंक्रीज होगा तो कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। एक्सपेंस इंक्रीज होगा तब कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। एसेट्स और एक्सपेंसेस दोनों एक जैसे रूल करते हैं, तो एसेट्स इंक्रीज डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज टू डेबिट, वही वाला रूल यहाँ पे लग रहा है। एसेट्स इन का बैलेंस अगर गिवन होगा, किसी भी एसेट्स का बैलेंस होगा बेटा, वो डेबिट में आएगा। समझ में आ गई बात? बेटा इधर ध्यान दो, एसेट्स का बैलेंस कहाँ आएगा? डेबिट में। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, बताओ बैंक का बैलेंस कहाँ आएगा? डेबिट में। फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर्स, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम भी आपके लिए एसेट्स होता है। एक्रूड क्या होता है? वो इनकम जो अर्न कर लिया आपको मिला नहीं, एक्रूड इनकम भी आपके लिए एसेट्स है, तो उसका भी कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपके लिए लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स क्या है? तो वो तो डेबिट में तो नहीं जाएगा सर, क्योंकि एसेट जाता है डेबिट में। समझ में आया? तो कहाँ जाएगा फिर वो? क्रेडिट में जाएगा। तो जितने एसेट से डेबिट में लिखेंगे, साथ में बेटा जितने एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस को भी आप कहाँ लिखेंगे? डेबिट में ही लिखेंगे। और उसके बाद बेटा लाइबिलिटीज, उसके बाद कैपिटल, और उसके बाद रेवेन्यू। तो लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, ये तीनों आपके जाएंगे बेटा क्रेडिट साइड। एसेट्स एक्सपेंस जाएंगे डेबिट साइड, लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड। अब आपको और ध्यान देना है, इधर देखिए बेटा, मुझे एक बात बताइए, आपको याद है परचेजेस क्या होता है? एक्सपेंस है, एसेट्स है, लायबिलिटीज किस में आता है? परचेजेस एक्सपेंस में आता है। परचेजेस किस में आता है? तो बताओ परचेजेस कहाँ जा रहा था आपका? तो बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये तो आपको ये याद रखना है, ध्यान रखना, ये आपको याद रखना है अच्छे से। उसके बाद देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ परचेजेस के बारे में। अगर परचेजेस होगा तो कहाँ लिखोगे आप? डेबिट में। इसी तरीके से अगर आपके सामने परचेजेस रिटर्न आ जाए तब क्या करोगे? तो इसका अपोजिट हो जाएगा बेटा, कहाँ जाएगा वो? क्रेडिट में। नोट करिए मेरे साथ साथ। फिर आइए जी सेल्स। सेल्स आपके लिए रेवेन्यू होता है, तो वो क्रेडिट में जाएगा। अब बेटा सेल्स रिटर्न आपका कहाँ जाएगा? डेबिट में जाएगा। तो परचेजेस आपका एक्सपेंस है, सेल्स आपका रेवेन्यू है, उसी की तरह ट्रीट करेंगे। कैपिटल का अपोजिट होता है बेटा ड्राइंग्स। आप ऊपर देख के बताइए कैपिटल कहां जा रहा था आपका? चेक कीजिए, कैपिटल को देख के बताइए कैपिटल कहां जा रहा है आपका? तो ड्राइंग्स कहां जाएगा? डेबिट में जाएगा। तो ड्राइंग्स हम लिखेंगे बेटा डेबिट साइड में। ठीक है जी। उसके बाद आइए, आपको कई बार क्वेश्चन में दिखेगा जीएसटी। तो अगर वो यहाँ पे इनपुट जीएसटी दिख जाए, जीएसटी, जीएसटी बेटा एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, और एक होता है बेटा आईजीएसटी। इनमें से कोई भी दिख जाए, इनपुट लगा हुआ है उसके सामने, तो इनपुट जीएसटी कहाँ जाएगा? आपके डेबिट साइड जाएगा जी। इनपुट जीएसटी क्लियर है जी। अगर इसी तरीके से आउटपुट जीएसटी आपको दिख जाए तो बताइए, अगर इनपुट आपको समझ में आ गया तो आउटपुट आप समझा सकते हैं कहाँ जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। तो ये भी बेटा तीन तरीके के होते हैं, एक सीजीएसटी के नाम से होता है, बाद में बात करेंगे इसके बारे में आराम से, एक आईजीएसटी होता है। तो ये आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड। उसके बाद ये दोनों साइडों को आप क्या करेंगे सर? टोटल कर देंगे। अगर आपने कोई पाप नहीं किया होगा तो ये मैच कर जाएगा, यानी कोई गलती नहीं करी होगी तो मैच कर जाएगा, वरना तो कहीं ना कहीं
आपने कुछ गलती करी होगी इसीलिए मैच नहीं करेगा। ये है आपका ट्रायल बैलेंस। सही महीने में ट्रायल बैलेंस के लिए ये 5 चीज़ें याद रखनी है, बाकी सारी चीज़ें तो हो ही जाती हैं, फिर भी मैंने आपको सारी बातें लिखवाई यहाँ पे, लिखिए फटाफट। तो ट्रायल बैलेंस में हमारे पास क्या आया जी, सबसे पहले एसेट्स जब होगा उसे हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे, एक्सपेंस के बैलेंस को भी डेबिट साइड लिखेंगे, लाइबिलिटीज़ कैपिटल और रेवेन्यू के बैलेंसेस को क्रेडिट साइड लिखेंगे, और परचेज क्योंकि एक्सपेंस है तो वो डेबिट साइड जाएगा, परचेज रिटर्न उसका अपोजिट जाएगा, सेल्स आपका क्रेडिट साइड जाएगा तो सेल्स रिटर्न अपोजिट जाएगा, ड्राइंग्स आपका डेबिट जाएगा, और इनपुट और आउटपुट जो है, इनपुट डेबिट में और आउटपुट जीएसटी क्रेडिट में। 2 मिनट लगेगा, पहले इसको आप एक बार मेमोराइज कर लीजिए कि डेबिट में क्रेडिट में क्या जाएगा, देन उसके बाद हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे बेटा, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है ये, फटाफट इसे मेमोराइज करो और फिर आगे बढ़ते हैं। तो इन सब को आपने याद करना है। पहली जिम्मेदारी यही है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है वो याद करेंगे, फिर हमें पहचानना आना चाहिए ये सब चीज़ें क्या है। तो यहाँ तक आगे मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको आता है, लेकिन आप भूल जा रहे हैं बार बार, एसेट्स और एक्सपेंस में गलती करेंगे तो चल जाएगा, एसेट्स एक्सपेंस फिर भी डेबिट में आता है, चल जाएगा, लेकिन आपने लाइबिलिटी और एक्सपेंस में गड़बड़ कर दिया तब दिक्कत है। आपने लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू को भी एक मान लिया तो चल जाएगा कि आप क्रेडिट साइड लिखोगे उसको, और एक्सपेंसेस एसेट्स डेबिट साइड आएगा, लेकिन आप उल्टा कर देंगे तब दिक्कत आएगी आपको। चलें आप क्वेश्चन करें, आइए जी एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। ये लीजिए जी, क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बेटा ध्यान देना, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सीरियल नंबर देख के लिखना, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 और 8 है, इस तरीके से ही सीरियल नंबर उतारेंगे आप भी। आइए जी क्वेश्चन नंबर के लिए फॉर्मेट बनाइए, यहाँ पे यहाँ लिखिए बेटा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 किसकी बुक्स में बनाना है ये देख लें एक बार, नाम नहीं दे रखा है तो बस ऐसे लिख देंगे, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स मतलब आप किसके अकाउंटेंट हैं, ट्रायल बैलेंस, यह है जी आपका सीरियल नंबर, यहाँ पे आप लिखेंगे हेड या फिर नेम ऑफ अकाउंट, उसके बाद आएगा बेटा आपका डेबिट बैलेंसेस, और उसके बाद आएगा बच्चे आपका क्रेडिट बैलेंसेस, ठीक है बेटा। यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने। उसके बाद आप ये नाम आप उतारना स्टार्ट कर दें फटाफट। पहला है कैपिटल, फर्स्ट कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट की वैल्यू कितनी है बेटा बताइए, 2 लाख रुपीस। बच्चा पार्टी इधर देखो, कैपिटल की वैल्यू कितनी है, 2 लाख। अब आप दिमाग लगाइए, फॉर्मेट आपने पीछे लिखा था, कैपिटल डेबिट साइड जाएगा या क्रेडिट साइड जाएगा, आपको एसेट्स एक्सपेंस याद है तो बाकी समझ जाएंगे आप, किस साइड जाएगा बेटा, तो क्रेडिट साइड बच्चे 2 लाख रुपए लिख देता हूँ। और ध्यान रखें आप लिखें इस तरीके से कि कल को आपको टोटल करने में दिक्कत ना हो, तो थोड़ा सा फासला रखें और लिखने में आपको आसानी रहे, उसको ऐड करने में बाद में। उसके बाद बताइए दूसरा नंबर क्या है बेटा आपका, आ जाइए जी स्टॉक पे, स्टॉक अकाउंट, 70,000 स्टॉक आपका एसेट्स है या लाइबिलिटी, एसेट्स है, तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में आइए जी 70,000। उसके बाद है आपके पास थर्ड कैश,
बताइए कैश किस में जाएगा बेटा? कैश एसेट से लाइबिलिटी? एसेट से। डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। वैल्यू कितनी है? 1,80,000। 1,80,000। उसके बाद आपका है डेटर्स। डेटर्स क्या होता है बेटा, एसेट्स या लाइबिलिटी? डेटर्स भी आपका एसेट्स है। डेटर्स अकाउंट का वैल्यू है बेटा 3,00,000 रुपीज। 3,00,000 रुपीज। बताइए जी क्रेडिटर्स क्या है आपके लिए? लाइबिलिटीज है सर। क्रेडिटर्स अकाउंट लाइबिलिटीज और उसकी वैल्यू है बेटा 1,00,000 रुपीज। 1,00,000 रुपीज। उसके बाद बैंक लोन बताइए एसेट्स या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी। बैंक लोन वैल्यू है 1,50,000। समझ में आ गई बात यहां तक? कोई डाउट है पूछ लीजिए बेटा। उसके बाद बताइए क्या है ये? सेल्स। अब बताइए सेल्स कहाँ जाएगा? सेल्स आपका रेवेन्यू है तो डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। और वैल्यू कितनी है बेटा? 3,00,000। उसके बाद है परचेजेस। परचेजेस आपका एक्सपेंस है, सेल्स क्रेडिट है तो परचेज आपका डेबिट होगा। और ये वैल्यू है बेटा 1,00,000। 1 है ना? 2,00,000। सारे अकाउंट लिख चुके हैं हम लोग। जब सारे अकाउंट आप लिख लें तो कोशिश करा करें 1 से 2 लाइनें आप छोड़ दिया करें और उसके बाद इसका टोटल किया करो। ज़्यादातर चांसेस है 99% आपका इक्वल आता है, 1-8% ऐसा है कि नहीं आए कभी। आइए पहले टोटल करते हैं। तो 50,000 इसका हो गया अमाउंट। और 3 2 5 2 7,50,000। 8 7 15 5 3 2 5 1 6 और 1 7। सही आ रहा है ये? 7,50,000 मेरा आ रहा है बेटा। आप बताओ समझ में आया आपको ये? $7,50,000। ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6। बाकी क्वेश्चन तो आप बना लेंगे, पहले 6 को कर लेते हैं। फॉर्मेट तैयार कीजिए फटाफट। तो 1 के बाद हम लोग सीधा 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप ध्यान से देखेंगे, यह लिखा हुआ है फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑफ मैसर्स प्रयाग। आप यही लिख दीजिए जी यहाँ पे, मैसर्स प्रयाग इन द बुक्स ऑफ प्रयाग फॉर द ईयर एंडेड। तो इसके ट्रायल बैलेंस के आगे लिखेंगे आप ये फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अब उसके बाद स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है बेटा? कैपिटल अकाउंट्स। बताइए कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा? लिखिए कैपिटल अकाउंट।
कैपिटल अकाउंट की वैल्यू है 1,25,000 क्रेडिट साइड में। उसके बाद है बेटा फर्नीचर एंड फिटिंग्स, एसेट से ये लाइबिलिटी है, लिख लीजिए फटाफट। फर्नीचर एंड फिटिंग्स ये आपका एसेट्स है और वैल्यू है बेटा 6,400 का। उसके बाद है मोटर कार, बताइए क्या है आपके लिए। मोटर कार और उसकी वैल्यू है 62,500, एसेट्स है तो डेबिट साइड आएगा। चलिए जी फोर्थ, पहले आप बना लो इसको बेटा फिर मैं बनाऊंगा। सब लोगों ने नोट कर लिया सारी चीज़ें, तो फिर मैं अब स्टार्ट करूं अपना। चलिए जितना आप कर चुके वही बता दो मेरे। थर्ड के बाद फोर्थ बताइए क्या था बेटा। बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स अकाउंट, तो बिल्डिंग्स तो मेरे लिए एसेट्स है। ठीक है जी, बिल्डिंग्स एसेट से डेबिट में जाएगा। वैल्यू बोलिए 75,000। ये कॉल आ रहा है, काट दो ना उसे। 75। टोटल डेटर्स हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। डेटर्स हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है सर। वहां टोटल लिखा हुआ हो क्वेश्चन में, या सन्ड्री लिखा हुआ हो, डेटर है तो एसेट्स है बहुत सारे, वो भी टोटल ही है। टोटल डेटर्स 38,000। उसके बाद 6 क्या था बेटा, क्रेडिटर्स नहीं है, तो क्रेडिटर्स हमारे पास है, लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। कितना है बेटा ये, 25,000। उसके बाद बैड डेट्स, बेटा बैड डेट्स हमारे लिए एक्सपेंस होता है, लॉस होता है ये, और लॉस डेबिट होंगे आपके 1,250। बैड डेट से 1,250 और ये आपका है 7 पॉइंट। उसके बाद है स्टॉक। अगर ये स्टॉक 1 अप्रैल का है, यानी ओपनिंग स्टॉक है, इसे हम लोग ओपनिंग कहते हैं। ईयर के स्टार्टिंग का जो स्टॉक होता है उसे क्या कहते हैं, ओपनिंग। तो ट्रायल बैलेंस में सिर्फ ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है। अगर कभी क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हो तो वो नहीं लिखते, वो उसके ऊपर अभी नोट्स में लिखवा दूंगा, लेकिन अभी याद रखें कि ओपनिंग स्टॉक को लिखा जाएगा और स्टॉक हमारे लिए एसेट्स है। तो बेटा हम यहाँ डेबिट में लिखेंगे स्टॉक। कितनी वैल्यू थी स्टॉक की बेटा, ये जी 34,600। परचेजेस हमारा एक्सपेंस डेबिट में आएगा बेटा। परचेजेस अकाउंट कितना बेटा, 750। आ जाइए बच्चे 10। इनपुट IGST, इनपुट के बारे में क्या बताया था, कहाँ जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। इनपुट IGST अकाउंट, इनपुट है बेटा 3,000। उसके बाद है आउटपुट CGST, वो क्रेडिट होता है। आउटपुट CGST अकाउंट क्रेडिट में जाएगा। कितनी वैल्यू है, 1,500। उसके बाद है आपके पास सेल्स, सेल्स हाँ जी, ये आपका पॉइंट है 10 के बाद 11 और ये आया जी आपका 12। बताओ बेटा ये सेल्स अकाउंट का बैलेंस कितना है, सेल्स का 1,54,000, 1,54,500। उसके बाद है बैंक। बैंक जनरली डेबिट होता है बेटा, लेकिन इन्होंने ऐसा कहा है कि बैंक जो है बेटा वो क्रेडिट बैलेंस है, तो इस बेचारी की सुननी पड़ेगी। 28,500 आपका ये क्रेडिट बैलेंस है। 28,500।
ठीक। आइए जी। उसके बाद है बेटा परचेजेस रिटर्न। बच्चे बातें नहीं। परचेजेस रिटर्न बताइए बेटा, परचेजेस रिटर्न कहाँ जाएगा? 1250 रुपये परचेजेस रिटर्न जाएगा आपके क्रेडिट साइड में। वेरी गुड। उसके बाद क्या है परचेजेस रिटर्न के बाद? कमीशन। कमीशन का भी आपको क्रेडिट बैलेंस गिवन है और कमीशन की वैल्यू है 3750। 3750। कमीशन के बाद है बेटा एडवर्टीजमेंट 2000 का, नहीं 2500। अच्छा पहले क्या है? सेल्स रिटर्न। कितनी वैल्यू थी बेटा? और उसके बाद एडवर्टीजमेंट अकाउंट 2500। सेवनटीन हो गया जी। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट बोला इन्होंने, तो हम इंटरेस्ट को भी डेबिट में लिख लेते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट बता दिया, वरना तो ये क्या होता, ये डेबिट ही होता सर। एटीन 1180 1180। उसके बाद है बेटा कैश बैलेंस। बताइए कैश क्या होता है, एसेट्स या लाइबिलिटी? डेबिट या क्रेडिट? कितना वैल्यू है? 6500 है सर। उसके बाद है बेटा इंश्योरेंस एंड टैक्सेस। इंश्योरेंस एंड टैक्सेस 12,500। बताइए इंश्योरेंस और टैक्सेस क्या होता है बेटा आपके लिए? इंश्योरेंस और टैक्सेस आपके लिए एक्सपेंसेस होते हैं और वो वैल्यू है 12,500। सैलरीज, सैलरीज भी एक्सपेंसेस हैं आपके, और सैलरीज की वैल्यू है बेटा 40820। और उसके बाद है आउटपुट SGST। आउटपुट SGST बताइए जी, आउटपुट SGST का क्या होगा? क्रेडिट में लिखेंगे और ये वैल्यू है 1500 का। अब हमने सब कुछ लिख दिया, तो इसका अब हम टोटल कर लेंगे। करो जी, टोटल करके देखो आप एक बार फटाफट। कहीं पे कोई डाउट है किसी तरीके का तो पूछ लीजिए। किसी तरीके का कोई डाउट हो किसी भी उसमें तो आप पूछ लें बेटा। बताइए बेटा, करा मेहनत? टोटल आया कितना आया बच्चे? 3,41,000। ठीक है जी। बेटा इधर ध्यान दो। अगर आपका डेबिट और क्रेडिट में जो भी आइटम है आपने लिखी है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो भी आपने लिखा डेबिट साइड में, जो क्रेडिट साइड में, बिल्कुल सही सही लिखा है। कहीं पे कोई डाउट नहीं, आपने बिल्कुल अपने हिसाब से जो क्वेश्चन में गिवन था आपने सही लिखा। उसके बावजूद भी कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका डेबिट और क्रेडिट मैच ना हो रहा हो। सुन रहे हैं आप क्या बोला मैंने? आपने डेबिट में जितनी भी चीजें लिखी वो सही लिखी, क्रेडिट में जितनी चीजें लिखी वो भी सही लिखी, लेकिन क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ था। पहले से ही क्वेश्चन ही ऐसा बना के दिया गया कि आपका मैच ना हो। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जैसे एक साइड का टोटल किया और वही चीज उठा के इधर लिख दिया। ऐसा अभी भी किया होगा आप लोगों ने कुछ नोट। तो इधर कम वैल्यू है, आपने टोटल करा क्रेडिट साइड को और उसको उठा के किधर लिख दिया? डेबिट में। ये काम नहीं करना आपने। कई बार क्वेश्चन ही ऐसा आएगा जिसमें ना टोटल बैलेंस मिलेगा ही नहीं,
उन्होंने आपको चेक करने के लिए दिया, पता कर लें कि वो आप डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हो या वाकई आपको पता है कि ऐसा भी हो सकता है। तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल ना मिले तब क्या होगा सर? तो ध्यान से समझो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने। जैसे मान लीजिए डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का अकाउंट है। बेटा इधर देखो, इधर 100 है, ये 20 है और इस साइड 80 है और 10 है। अब दोनों साइड को टोटल करने गए हम लोग, तो बेटा एक साइड का टोटल आया 120, दूसरे साइड आ रहा है 90। तो आप ये मत सोच लेना कि 120 ही आएगा और ये दोनों सही है, 90 आ रहा है ना। तो यहां पे क्या करना है, ध्यान से समझना। यहां पे आपका कितने का गड़बड़ है ये बता सकते हैं आप? यहां पे कितने का गड़बड़ है, बोलो बेटा। ये जो 30 का गड़बड़ है, इसके लिए आपको अलग से एक लाइन लिखनी पड़ेगी, सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखना पड़ेगा? कि सर इतना ना मिसिंग है, सस्पेंस है, इतने की वैल्यू नहीं पता हमें, हमने अपने हिसाब से डेबिट लिख लिया, क्रेडिट लिख लिया, हमारा सही है, आपने क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ किया था। तो जो डिफरेंस आ रहा है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? तो अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच ना हो, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट किसे कहते हैं? जब डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों मैच ना हो तो जो डिफरेंस आता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? सर ये सस्पेंस अकाउंट क्या डेबिट साइड ही आ सकता है क्या? किधर आ सकता है ये बेटा? क्रेडिट में भी आ सकते हैं। भाई ऐसा भी तो पॉसिबल है कि आपने ये क्वेश्चन किया और मान लेते हैं ऐसे, एक मिनट, यहाँ की वैल्यू ले लेते हैं, ये 180 है। अब बताइए टोटल कितना हो रहा है? एक तरफ 190 और एक तरफ 120, तो जिधर ज्यादा हो रहा है वो लिख देता हूं मैं 190। 190 यहाँ भी लिख दिया, 190 यहाँ लिख दिया, लेकिन मुझे यहाँ पे तो कुछ डिफरेंस दिख रहा है ना, हाँ या ना? बताओ कितने का? बेटा ये जो 70 का दिख रहा है इसे आप क्या बोलेंगे, बोलो? सस्पेंस बोलेंगे। याद रहेगा पॉइंट? क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलिए जी। तो ये हमने ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड जितने भी हैं, तो इस किताब में जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने हैं वो सारे बनेंगे ऐसे ही। आपसे गलती क्या होगी? बस यही गलती होगी कि आप एसेट्स ही नहीं पहचान पाओगे या लाइबिलिटी नहीं पहचानोगे, लेकिन जो मैंने लिस्ट दिया है उस लिस्ट में वो कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। अब इधर आइए, एक पॉइंट और सिखाना है मुझे, वो है स्टॉक से रिलेटेड। ध्यान से लिखिए मेरे साथ साथ, स्टॉक। बेटा स्टॉक ना आपके पास दो टाइप के होते हैं। स्टॉक दो टाइप के होते हैं बेटा। एक होता है बच्चे ओपनिंग स्टॉक, ठीक है जी, और एक होता है बेटा क्लोजिंग स्टॉक। एक है क्या? ओपनिंग स्टॉक, और एक ईयर की स्टार्टिंग में जो स्टॉक आपके शॉप पे है वो ओपनिंग स्टॉक है, और ईयर के एंड में जो स्टॉक है उसे क्या बोलेंगे? क्लोजिंग। ये बिगिनिंग है ईयर की स्टार्टिंग में, और ये क्या है बेटा? एंड है। ठीक है जी। तो ओपनिंग स्टॉक अगर क्वेश्चन में गिवन है आपको, कौन सा स्टॉक? तो बेटा ये ट्रायल बैलेंस में आप डेबिट साइड लिखेंगे। कौन सी साइड लिखेंगे? डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, जैसा आपने अभी अभी इस क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्टॉक गिवन था और इसमें डेट लिखी हुई थी 1 अप्रैल, ईयर का स्टार्टिंग था। ये कैसे मालूम चला सर? बेटा ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं 31 मार्च 2019 में, तो इस ईयर का स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2018 में। तो यहाँ पे डेट देखिए वही लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2018, इसका मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक को हमने कहाँ लिखा था? हमने डेबिट साइड लिख दिया था सर इसको। तो यही मैंने आपको बताया कि अगर स्टॉक आपके पास है, ओपनिंग स्टॉक है, ईयर की स्टार्टिंग है, तो आप ट्रायल बैलेंस में किस साइड लिखेंगे बेटा? डेबिट साइड। इन जनरल क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस गिवन है बेटा, किसका बैलेंस गिवन है? क्लोजिंग स्टॉक का। तो लिखिए नॉट रिकॉर्डेड इन दी ट्रायल बैलेंस,
इन जनरल, यानी आम तौर पर आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। सबर, अभी इतना याद रखो, उसके बाद इसके पीछे रीजन के पीछे चलेंगे, ठीक है। तो डेबिट साइड में आप ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, वो आपके लिए एसेट्स है। क्लोजिंग स्टॉक आपके लिए, क्योंकि आपने होस्टिंग, उसका रीजन है, उसके पीछे हम लोग बाद में बात करेंगे क्यों नहीं आता। आपने परचेज लिखा ना, अब एक बात सोचो, आपके पास ना 10 रुपए का, अब इसने पूछ लिया तो मैं क्या करूं, बताना पड़ेगा क्यों पूछ लिया इसने। मान लीजिए आपके पास 10 रुपए का स्टॉक पहले से था, 10 रुपए का पेन था, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। फिर आप खरीद के लाए 20 रुपए का, ठीक है जी। अब आपके पास ना ये सब इस्तेमाल करने के बाद एंड में बच गया, जो बच गया एंड में वो 2 रुपए का पेन बच गया। समझ में आ रही बात। तो आपने इसे ट्रायल बैलेंस में किस साइड लिखा था, इसे भी किस साइड लिखा था। तो बेटा ये आपके पास था, इसको आप पहले 10 रुपए के लिख चुके हैं, 20 रुपए जो आप खरीद के लाए ये भी लिख चुके हैं। अब जो बचा हुआ है क्या इसी में से बचा हुआ है कि नहीं है, तो बताओ ये 2 रुपए पहले लिख चुके हैं या नहीं लिखा है हमने, लिख चुके हैं ना। जब आपने ओपनिंग और परचेज लिख दिया तो ये क्लोजिंग कहां से आया, उसी का पार्ट है ना, वो हिसाब में आया है कि नहीं आया, बताओ मेरे को। ये जो बचा हुआ है वो किससे बचा है, या तो आपका इससे बचा होगा या फिर इससे बचा होगा। तो जब आपने ओपनिंग स्टॉक और परचेज लिख दिया तो फिर क्लोजिंग लिखने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये क्लोजिंग तो आपके ओपनिंग और परचेज का ही तो पार्ट है बेटा। जो बच गया वो कहां से बचा, आपके पास अगर 30 रुपए का पेन था उसमें से 2 रुपए का पेन बचा हुआ है, तो इसका मतलब वो 30 रुपए आप हिसाब में लिख रहे हो तो उसी में से तो है, या अलग से 2 रुपए का पेन है, बोलो। आप बोलोगे नहीं सर ये 10 20 और जो बच गया दो वो भी लिख दो। सर मेरे पास टोटल 32 का पेन है, 32 का थोड़ी ना था आपके पास, कितने का पेन था, टोटल 30 का था, 10 पहले से था और 20 आप खरीद के लाए थे। तो जब मैंने ओपनिंग स्टॉक हम लोग लिखते हैं तो बेटा वहां पे ओपनिंग स्टॉक परचेज लिख रहे हैं, तभी आपका यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता। इन जनरल ये नहीं आता, क्योंकि हर क्वेश्चन में ओपनिंग और परचेज गिवन है। तो इससे ये भी समझ में आता है कि अगर किसी क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक और परचेज आपने लिख रखा है तो वहां पे आप क्लोजिंग नहीं लिखेंगे, लेकिन जिसमें ओपनिंग और परचेज नहीं लिखा हुआ है उसमें क्या करेंगे आप, क्लोजिंग लिखेंगे। अब मैं आपको समझाता हूं, ये लिख चुके बेटा, इतना इतना लिख दिया। अब आइए जी आगे लिखिए क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, एक नोट्स और लिख दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक recorded debit side, closing stock recorded debit side only if adjusted purchases or cost of goods sold is given, then opening stock and purchases not recorded in trial balance. इन ट्रायल बैलेंस। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए पहले तो मैंने आपको बोला कि भैया ओपनिंग स्टॉक हम लिख देंगे लेकिन क्लोजिंग इन जर्नल नहीं लिखेंगे। बेटा इधर ध्यान दे,
ओपनिंग लिखेंगे लेकिन क्लोजिंग स्टॉक को इन जर्नल नहीं लिखेंगे। एक पॉइंट और बताया मैंने आपको कि क्लोजिंग स्टॉक को भी लिखा जाएगा, कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट में। क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट में तभी लिखा जाएगा जब क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, एडजस्टेड परचेज या फिर क्या दे रखा हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अगर आप क्लोजिंग लिख रहे हैं तो वो तभी लिखाएगा जब आपके पास क्या गिवन हो, बेटा कहां खोया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक को बुक्स में कब लिखेंगे, जब आपके पास क्या गिवन हो क्वेश्चन में, एडजस्टेड परचेज या फिर क्या गिवन हो बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन हो। ऐसी सिचुएशन में आप ओपनिंग और परचेजेस को फिर बुक्स में नहीं लिखेंगे, ओपनिंग और परचेजेस को बुक्स में नहीं लिखेंगे। अब मैं आपको यहां पे थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए कि आप एक ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, बेटा ये डेबिट बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस, और आपने यहाँ पे क्वेश्चन में आपके गिवन था परचेजेस, क्वेश्चन में गिवन है ओपनिंग स्टॉक, और क्वेश्चन में ही गिवन है क्लोजिंग स्टॉक। ये तीन वैल्यू गिवन है, सुन रहे हैं आप, क्या क्या गिवन है बेटा आपको, परचेजेस, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। तो बेटा जब परचेजेस दे रखा है, परचेज कहाँ लिखोगे, ओपनिंग कहाँ लिखोगे, क्लोजिंग कहाँ लिखोगे, सर नहीं लिखना है। जब आपके पास परचेजेस और ओपनिंग स्टॉक दे रखा है तो क्लोजिंग नहीं लिखना है। ये बात समझ में आ गई आपको या नहीं आया, आ गया। अच्छा जी, अब एक दूसरा मैं एग्जांपल लेके चलता हूं आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। ये सेकंड एग्जांपल है बेटा, मैंने यहाँ पे आपके सामने जो परचेजेस है, यहां लिख दिया मैंने आपके सामने एडजस्टेड परचेज। क्या लिख दिया, एडजस्टेड परचेज को ही दूसरे नाम से हम लोग क्या नाम से जानते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं। तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपके सामने गिवन हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देखो बेटा इधर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS कहा जाता है इसे, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर आपके सामने एडजस्टेड परचेज दे रखा है तो आप लिख दोगे किधर, डेबिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक, फिर ऐसी सिचुएशन में ओपनिंग नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्लोजिंग। ये बात मैंने आपको यहां पे सिखाई, ये बात समझ में आया। अब सवाल ये होता है कि सर ये याद हो जाएगा आपको, फिर से वापस आइए। अगर क्वेश्चन में परचेजेस और ओपनिंग स्टॉक दे रखा है तब आप क्लोजिंग लिखेंगे क्या, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एडजस्टेड परचेज और क्या दे रखा है, तो आपको ओपनिंग नहीं लिखना है, फिर क्या लिखना है आपको, और ये भी किस साइड जाएगा, डेबिट साइड ही जाएगा। सर एक बात बताइए, हम तो बहुत समझदार बच्चे हैं, हमें पहले ये समझा दीजिए कि ये एडजस्टेड परचेज क्या होता है। कुछ नहीं बेटा, ये ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बस मैथ्स है। एडजस्टेड परचेज में ना बेटा ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस ये जुड़ा हुआ होता है, और इसमें से ना हमने क्या माइनस कर रखा होता है। तो बताइए ये ओपनिंग और परचेज जनरली कहां आता है बेटा आपका, डेबिट साइड। लेकिन जब एडजस्टेड परचेज दे दिया तो इन्होंने ओपनिंग परचेज दोनों जोड़ के क्या माइनस कर रखा था, तो इससे मेरा ओपनिंग और परचेजेस क्या हो गया, कम हो गया ना। तो इसको सही करने के लिए मैंने एडजस्टेड परचेज के साथ क्लोजिंग स्टॉक को भी लिखा। क्लियर है। इसी एडजस्टेड परचेज में क्या जुड़ा हुआ है बताओ, ओपनिंग और परचेज। तो और दोबारा परचेज लिखोगे क्या, समझ में आई बात। वापस से आइए बेटा, फिर से ध्यान दीजिए। मैं आपसे जनरली पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन में आ जाए, कभी एग्जाम में आ जाए कि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं कि नहीं लिखते, आप सीधा मना कर देंगे नहीं लिखते। क्लियर है, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते। कब लिख सकते हैं अब बताओ, क्या दे रखा हो बेटा, एडजस्टेड परचेज या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू दे रखी है तब आप लिख देंगे। क्लियर है, क्योंकि एडजस्टेड परचेज का ही मतलब होता है ओपनिंग प्लस परचेजेस। तो क्या दोबारा से आप ओपनिंग लिखेंगे, तो जब एडजस्टेड परचेज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप, उस वक्त ओपनिंग नहीं लिखेंगे। क्लियर होगी बात। चलो इसे छाप लो पहले, फिर बात करते हैं। इसे नोट करो, एक क्वेश्चन इस पे करवाता हूं फिर हमारा निपट जाएगा ये।
अभी भी नहीं लिखा? हो गया। अब एक क्वेश्चन करवाता हूँ, जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया उसी पे, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 है ये। फटाफट पहले फॉर्मेट तैयार कर लो, फिर बात करते हैं। ट्रायल बैलेंस, उसके बाद आइए जी हेड ऑफ अकाउंट। हेड ऑफ अकाउंट, ये आ गया जी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। बना लिया फॉर्मेट बेटा आप लोगों ने भी? क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 12। सबसे पहले लिखेंगे, पहला क्या लिखा हुआ है आपका? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आइए जी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पहला पॉइंट। दूसरा है बेटा क्लोजिंग स्टॉक। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको अभी अभी बताया कि क्या क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे? इन जनरल तो नहीं लिखते ना हम लोग। कब लिखते हैं? जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन हो। इसमें गिवन है बेटा हमारे पास, तो आ जाइए इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किस साइड लिख देंगे? डेबिट साइड में। 1.5 लाख एक्सपेंस होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और क्लोजिंग स्टॉक ये है बेटा 40,000। क्लोजिंग स्टॉक 40,000। बेटा इन दोनों को अगर मैं देखूं ना तो ये वही है, ये परचेज ओपनिंग है, और क्या है ये? परचेज का टोटल ही है, ये भी ओपनिंग और परचेज का टोटल है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मैंने लिख दिया, और क्या लिख दिया बेटा यहाँ पे? क्लोजिंग। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है, नहीं आता है। कब आएगा? सिर्फ जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन हो, या फिर एडजस्टेड परचेजेस गिवन हो आपके पास। समझ में आ गई बात? आइए जी, अगर आप क्लोजिंग स्टॉक लिख चुके हैं तो अब आप मुझे बताइए, क्या इसमें ओपनिंग स्टॉक आएगा? अब ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। डेटर तो आएगा ना? लिखो बेटा डेटर्स। और उसके बाद है आपका क्रेडिटर्स। डेटर आपके लिए एसेट्स है सर, क्रेडिटर लायबिलिटी है आपकी। उसके बाद है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स के बाद ओपनिंग स्टॉक है। आप मुझे बताइएगा कि ओपनिंग लिखेंगे कि नहीं? बोलो जी, ओपनिंग लिखेंगे क्या? ओपनिंग नहीं लिखेंगे जी, तो ओपनिंग को हटा देते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा? एक्सपेंसेस। सेवन। उसके बाद है सेल्स। और सेल्स के बाद है बेटा आपका कैपिटल। कैपिटल लिखा बेटा, वैल्यू वैल्यू लिख दी आप लोगों ने? बताइए बेटा डेटर्स कहाँ जाएगा? कितना है डेटर्स का? वैल्यू लिखा है क्या? डेटर्स की वैल्यू है 60,000। क्रेडिटर्स किधर जाएगा बेटा? क्रेडिट साइड में क्रेडिटर। डेटर डेबिट साइड, क्रेडिटर क्रेडिट साइड। फिक्स एसेट्स, ये तो खुद ही बता रहा है कि मैं एसेट्स हूं।
50,000। ओपनिंग स्टॉक आएगा ही नहीं सर, आएगा क्या? एक्सपेंसेस बोलिए कितना? 20,000। सेल्स कितना है बेटा? 2 लाख। और कैपिटल है हमारे पास 90,000। चलिए इसका टोटल कर लेंगे। बोलिए जी कितना आया? 3,20,000। बेटा यहाँ पे भी लिख देंगे 3,20,000। दोनों साइड इक्वल आ गया जी। बात समझ में आ गई? तो ये क्लियर है पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये ट्रायल बैलेंस हमने कर लिया। अब इस चैप्टर में मैंने आपको बोला सिर्फ एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ देंगे आप, बाकी सारे क्वेश्चन आपके लिए ये होमवर्क है, सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे, इधर ध्यान दो, आपको कम से कम, ध्यान से सुने, एसेट्स कम से कम 15 से 20 पता होने चाहिए, एक्सपेंस भी 15 से 20, लाइबिलिटीज कम से कम 5 और रेवेन्यू कम से कम 5। इतनी बात पता होनी चाहिए, ध्यान रखना, नहीं तो डंडे मारूंगा मैं। और सच में बता रहा हूँ, जितने कम पढ़ेंगे ना उतनी की पिटाई पड़ेगी फिर आपको। ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? ऐप पे डाल देता हूँ मैं, ठीक है? ऐप पे मिल जाएगा ट्रायल बैलेंस के नाम से, स्टडी मटेरियल में मैं वो डलवा दूंगा। बाकी जिनके पास बुकलेट है उसमें तो क्वेश्चन है ना? बुकलेट में क्वेश्चन है बेटा ऑलरेडी।